देखो तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे मुन्ना, तो और लेक्चर 1 थी जिसमें हम लोगों ने औषधि के बारे में पढ़ा था। उसमें आप लोग को मैंने ये बताया था कि औषधि में मेरे ख्याल से मेन डेफिनेशन के रूप में मैंने बताया था क्या चीज़, कि आप लोग का ज्वरनाशक, और उसके बाद आप लोग को मैंने बताया था क्या चीज़, दर्दनाशक, यही ना, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, शायद मेरे ख्याल से आप लोग को मैंने बातें किया था। और अब आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे क्या चीज़, कुछ टॉपिक की बात कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग पढ़ोगे इसमें प्रतिजैविक पढ़ोगे, एंटीबायोटिक के बारे में लिखवाते हुए चलेंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीसेप्टिक क्या होती है, एंटी मलेरियल क्या होता है जिसको प्रति मलेरियल कहते हो, फिर आएगा टिंचर आयोडीन आएगा, और उसके बाद आगे चलेंगे, बातें करेंगे आप लोगों से। टीचर आयोडीन के बाद में जो आएगा वो तुम्हारा कि एंटासिड क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होती है, देखते हैं कितना तक हो पाता है। एक आता है प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक आता है। तो ये सारे बातों को डील करते हुए बताते हुए आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ क्या चीज़ लिखवा भी देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग चल रहे हैं यूनिट कितना 16, और दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, यानी यूज ऑफ केमिस्ट्री, कह सकते हो क्या चीज़, यानी कि केमिस्ट्री क्या चीज़ होता है, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, तो कर सकते हो क्या चीज़, डेली यूज़ की बात करेंगे तो एवरीडे लाइफ करते हो, तो उसको बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चैप्टर का नाम देता हूँ और उसके बाद समझाएंगे पहले, तब उसके बाद लिखवाना प्रारंभ करेंगे। ये आपके लेक्चर जो बन रहे हैं, ये लेक्चर नंबर कितना है पता होएगा भली भांति आप लोगों को, कौन सी लेक्चर, ये आपका इसका 2 है। लेक्चर कितना हुआ, 2 हुआ। और यहाँ लेक्चर 2 में बात करें और चैप्टर की नाम जो दिखाई दे रहे हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। आप इंग्लिश हेडिंग नहीं डालने वाला हूं, उपयोग। यूनिट तुम्हारा जो है, ये यूनिट तुम्हारा कितना है, 16 है। क्या है, 16 है, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बताता हूं एंटीबायोटिक, जिसको बोलते हो प्रतिजैविक। प्रतिजैविक, माफ करना, हाँ सही, जैविक। एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स होता क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग बात पहले कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, ये कहानी जो है तुम्हारी है 1929 ईस्वी की कहानी है, और इस कहानी से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, एक पेनिसिलिनियम नामक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, ठीक है, पेनिसिलिनियम। ये क्या, पेनिसिलिनियम थी। तो ये पेनिसिलिनियम क्या था, बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु, ठीक है। और इस जीवाणु से बात करें तो पेनिसिलिनियम जीवाणु ये एक जो थे, ये क्या थे, एक जीवित कोशिका थी, ये सेल्स था, ठीक है। और इससे लैबोरेटरी में एक एंटीबायोटिक सर्वप्रथम बनाया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन था, कौन था, पेनिसिलिन। यानी मतलब कह सकते हो कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 ईस्वी में पेनिसिलिनियम नामक जीवाणु से पेनिसिलिन तैयार किया गया था। यही पहला एंटीबायोटिक तुम्हारी क्या है, कह सकते हो औषधि या रसायन के रूप में क्या किया, यानी बनाया गया। क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि होता क्या चीज़ है। तुम्हें यह पता चला क्या चीज़, जीवाणु क्या होते हैं, सूक्ष्म कोशिकाएं होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी कहने का मतलब कि एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होते हैं कि
यानी जीवित कोशिकाओं अर्थात कह सकते हो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कवक, फफूंदी जैसे बैक्टीरिया से क्या किया जाता, प्राप्त किया जाता है। और ये क्या करता है, प्राप्त करने के बाद अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में या निष्क्रिय करने में उपयोग किया जाता है। वही क्या करता है, एंटीबायोटिक्स कहलाता है। बात समझ, फिर से एक बार समझ लो। एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, प्रतिजैविक की बात करते हैं, तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि वैसे औषधि या रसायन जिसे क्या किया जाता, जिसे जीवित कोशिकाओं अर्थात सूक्ष्म जीवों से, जैसे क्या चीज, कवक, फफूंदी इत्यादि से प्राप्त किया जाता है, तथा अन्य सूक्ष्म जीवों, अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में यानी उसे निष्क्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता, उसको बोलते हो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। क्लियर है। जैसे सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 ईस्वी में पेनिसिलिन को बनाया गया था। वो भी किससे, पेनिसिलिनियम नामक बैक्टीरिया से बनाई गई थी, जो पहला लेबोरेटरी में बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया। ये पहला प्रतिजैविक है जिसको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। यही बात करें आज के यूजेज में, बात करें सबसे अधिक यूज करने वाला पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिन जी है। याद कर लेना, पेनिसिलिन जी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगली कंडीशन एक आता है प्रतिरोधी आता मुन्ना, क्या आता, प्रतिरोधी आता है, प्रतिरोधी आता। अब कहोगे सर प्रतिरोधी क्या होता है, जिसको एंटीसेप्टिक कहते हो, क्या बोलते हो, एंटीसेप्टिक बोलते हो, सेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स है। और देख एंटीसेप्टिक्स क्या होता है मैं बताता हूँ, इजी वे में बताता, कोई बड़ी चीज नहीं है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है क्या चीज, एंटी मतलब होता है क्या चीज, विरोध करना, सेफ्टी माने सुरक्षा, किसी के विरोध में सुरक्षा करना। ठीक है। और यहां आप लोग को बताना चाहूंगा कि एंटीसेप्टिक जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं बहुत एग्जाम्पल सटीक देता हूं जो लगभग जाने के मैक्सिमम लोगों यूज करते हैं, जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं, बोरोप्लस। बोरोप्लस एक ऐसा क्रीम है, एंटीसेप्टिक क्रीम है। ठीक है। जो क्या होता, यानी त्वचा पर इंफेक्शन नहीं डालेगी, हर किसी के लगभग त्वचा के लिए सकारात्मक यानी अच्छा होता माना जाता है। ये करता क्या चीज है कि जो बाहरी हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, जो बाहरी सूक्ष्म जीव जो होते हैं, है ना, उन सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, यानी आपको, यानी शरीर में प्रवेश करने से या कोई हानि पहुंचाने से उसे रोकेगा या उसे क्या करेगा, मारकर नष्ट कर देगा। यानी मतलब कह सकते हो कि वैसे औषधि या रसायन, जैसे कहने का मतलब कि जैसे जानते हो कि जब हाथ पैर या मतलब कोई भी चीज़ क्या होती, कट जाती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो पक्का है कि बॉडी में क्या होते हैं, होल्स हो जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। कटने के बाद पक्की होल्स बन जाते हैं। ऐसे तो होल्स तो है, बट इन होल्सों में उन कटे हुए में फर्क पड़ती है। तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो वहाँ पे देखा होगा क्या करते हो, डेटॉल का इस्तेमाल कर देते हो, सेवलॉन का इस्तेमाल कर देते हो, या किसी फिटकरी का इस्तेमाल कर दो। मतलब कि ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हो फटाफट प्राथमिक उपचार में, जिससे क्या होती है, उसको इसलिए किया जाता है कि ताकि हवाओं के साथ जो भ्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवाणु दैट में बैक्टीरिया हैं, वो एंट्री आपके बॉडी में प्रवेश न करें, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कहते हो प्रतिरोधी। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक कहा जाता है। यानी वही बात कहते हैं क्या चीज, कि यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जो होता प्रतिरोधी, बस इतना ही जानना क्या चीज, कि ये एक्सटर्नल बैक्टीरिया से तुम्हें क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। यदि वो बैक्टीरिया अटैक करेगा तो उसको तुमको क्या करेगा, उसे या तो नष्ट कर देगा, मार देगा, या तो उसे निष्क्रिय इनर्ट बना देगा। यानी मतलब कह सकते हो कि एक्टिव है सक्रिय, उसको क्या करेगा, नॉन एक्टिव अक्रिय कर देगा, यानी वर्क नहीं करने देगा। ठीक है। यानी उसका इफेक्ट आपके बॉडी या किसी वस्तु पर नहीं पड़ने वाली, वही कहलाता है क्या चीज, एंटीसेप्टिक। क्लियर हो गई। अब यहां से बातें आप लोगों से करें, थोड़ा सा एक बात बोलूंगा, एंटीबायोटिक का और थोड़ा सा एग्जाम्पल जान लो। एग्जाम्पल ही जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशन और एग्जाम्पल आता, अदरवाइज कुछ नहीं आता। जैसे आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, माइसिन है, टेरामाइसिन है, टेरामाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, टेट्रामाइसिन है,
ये जो है तुम्हारा क्या चीज है मुन्ना, ये ऑलरेडी ऑल एग्जाम्पल्स आर क्या चीज, एंटीबायोटिक्स। देखिए बात करूं, अगर तुम्हें नहीं आएगी तुक्का मारनी होगी, अंदाज पर नहीं कर तो अंदाज पर मार यार, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए देख एक ही वर्ड आएगी, माइसिन वर्ड आएगी, जो ना माइसिन आएगी वर्ड ना, ये माइसिन वर्ड जो बताता है आपको क्या बताएगा कि ये ऑलरेडी क्या है, एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स को बताने के लिए क्या बताएगा, ये माइसिन बताएगा। क्लियर है कि नहीं, बोल ले, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी। हाँ माइसिन, माइसिन लगी रहेगी। पेनिसिलिन भी है, तो पेनिसिलिन थोड़ी सी अलग टाइप की लग रही है, लेकिन ये थोड़ा नेम अलग टाइप की लग रही है, बट ये सब मैक्सिमम इसकी दवाइयाँ 90%, 80 से 90% की बात करता हूँ तो माइसिन लगी ही रहती है। और ये जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ऑलरेडी, यानी प्रतिजैविक कहलाते हैं। और ये जो होता है प्रतिरोधी जो कहलाता है डेटॉल। जैसे देखो आप लोग जाते हो, अरे महिलाएं या पुरुष जाता है कहाँ पर, समझते हो ना, फेशियल कराने के लिए कहाँ जाएगा भाई, बताओ कहाँ जाएगा, अरे पार्लर में जाएगा। वो जेंट्स पार्लर हो चाहे लेडीज पार्लर हो, वो में जाएगा। पार्लर में जाकर क्या कराता है, शेविंग कराता है, मसाज कराता है, ये नहीं कराता है, मसाज कराता है, लगाएगा क्रीम धक रगड़ देगा, पूरा काम भर रगड़ेगा, समझ में आया। रगड़ने के बाद जितना डोरा धागा जितना मोटा होता है सब पतला वो सब छिल छाल देगा, यानी मतलब ऊपरी की स्किन क्या होगी, जो रोई की तरह स्किन होती है वो क्या, एक स्किन क्या करती है, निकल जाती है। तो उसको इन्फेक्शन से बचाव के लिए सेवलॉन का इस्तेमाल करता है, फिटकरी का इसका इस्तेमाल, जिसको पोटास एलम बोलते हैं, और सारे केमिकल्स का उपयोग करता है। समझ में आ गया, वही जो काम करता है एंटीसेप्टिक का काम, ताकि वो जो स्किन त्वचा जो नॉर्मल हुई है यानी सॉफ्ट बन गई, उस पर कोई बाहरी ऐसे हानिकारक जो होते हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस जो होते अटैक न करे, ताकि इन्फेक्शन न हो। उसके बचाव के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। एक लेयर बना लेगा और उसको क्या कर देगा, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद वो फिर क्या होते हैं, आपके त्वचा अपनी सिचुएशन में आ जाती, उस पर कोई प्रभाव फिर नहीं पड़ता। क्लियर है। तो यही चीज मैंने बता दिया आपको कि वैसे औषधि या रसायन जो बाहरी जीवाणुओं, बाहरी यानी सूक्ष्म हानिकारक है ना, हानिकारक जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात कहने का मतलब कि उसे नष्ट करने में, मारने में, निष्क्रिय करने में उपयोग किए जाने वाली औषधि जो कहलाती वही कहलाती है प्रतिरोधी कहलाती है। आगे की बात करें मुन्ना तो जरा गौर करना, उसके बाद एक वर्ड आएगा तुम्हें प्रति मलेरियल। प्रति मलेरियल का मतलब होता है एंटी मलेरियल। तो प्रति मलेरियल क्या होता है ये भी जान ले। प्रति मलेरियल ए में होगा RI मलेरियल। और मीनिंग का टेंशन मत लेना भाई साहब, मीनिंगलेस भी होगा तो अपना देख लेना, पहले बताता हूँ, ध्यान रखना। तो ये हो गया तुम्हारी क्या चीज़, ये प्रति मलेरियल, बस बोल देता हूँ एंटी मलेरियल हो सकता है मीनिंगलेस हो, इसके लिए टेंशन मत लेना, मेरे को समझ में आपको आनी चाहिए क्या मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये होगा एंटी मलेरियल की बात करते हो तो ये हो सकता है मेरे ख्याल से एमी हो सकता है मलेरियल, है ना। तो एंटी मलेरियल होती है, ठीक है ना। अब देख मैं गौर करो कि एंटी मलेरियल का मतलब क्या होता है, प्रति मलेरियल का मतलब क्या होता है। प्रति मलेरियल की बातें करूं आप लोगों से तो इसको बोलते हो क्या चीज़, कि जो एक आती है मलेरिया बुखार होती है, मलेरिया बुखार होती है, और ये मलेरिया बुखार में क्या होता है, शारीरिक तापमान को बढ़ जाता है। शारीरिक तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और इस तापमान को कम करने के लिए आप जिस औषधि या रसायन का उपयोग करते हो वही कहलाता है एंटी मलेरियल कहलाता है। यानी मतलब ये कह सकते हो जिस औषधि का, जिस रसायन का उपयोग करते हो, जिस औषधि का, जिस रसायन का उपयोग करते हो, और वो क्या करेगा, वो यानी मलेरिया बुखार के समय क्या करेगा, शारीरिक तापमान, उच्च तापमान को कम करेगा, उसी औषधि को क्या कहते हो, प्रति मलेरियल कहते हो। अब यहाँ बातें एक करना चाहूँगा, जरा गौर करना। एंटी मलेरियल में जैसे होता है, प्राचीन काल में राज वैद्य हुआ करते थे, राजाओं के पास एक अपनी वैद्य हुआ करते थे। वैद्य का मतलब समझ ले आज का डॉक्टर और पहले का वैद्य, ठीक है। आज तो मान ले कि टेक्नोलॉजी आगे देख करके बातें लोग कर रहे हैं, बट वो अनुभव पर किया करते थे आवाज़ों को सुनकर। जरा रामायण की कहानी याद कर, सुसेन वैद्य को जब लक्ष्मण को लगी थी बाण, तो शक्ति लगने से सुसेन को लाया गया था। सुसेन ने भी क्या, एक राजवैद्य थे,
उसमें उन्हें क्या किया था, औषधि दिया, और उस औषधि के माध्यम से उन्हें पुनः जीवन मिली, एक नई पुनर्जीवन मिली। तो वैसे ही क्या होते हैं, मलेरिया भी तुम्हारी क्या होती है, एक बीमारी होती है, एक क्या होती है, डिजीज कह सकते हो, बीमारी है। और इसको ठीक करने के लिए जिस रसायन का उपयोग करोगे, जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे, जिन दवाओं को लेते हो, वही तुम्हारा कहलाता है एंटी मलेरियल। और मलेरिया में होता क्या चीज़, मलेरिया में शारीरिक तापमान अचानक बढ़ जाती है, उस शारीरिक तापमान को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं बताऊं कि प्राचीन काल में जो वैद्य लोग हुआ करते थे, कहो ना एक तरह का आज का डॉक्टर, जो पहले वैद्य हुआ करते थे, आज का डॉक्टर जो होते केमिकली रूप से बनी हुई या मतलब जो दवाइयाँ बन रही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बट पहले के राज वैद्य हुआ करते थे, क्या करते थे, पेड़ पौधों के औषधि के जूस से या उसके लेप से क्या करते थे, यानी उपचार किया करते थे। तो वो वैद्य लोग में बात करें तो एक पेड़ होता है, कह सकते हो एक पौधा होता, प्लांट होता है, जिसका नाम है कुनैन। कुनैन की छाल जो होती है ना, कुनैन की छाल से जो होता है एंटी मलेरियल औषधि यानी दवाइयाँ बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एंटी मलेरियल दवाई बनाई जाती है। कौन सी दवाइयाँ बनाई जाती है, एंटी मलेरियल बनाई जाती है। कुनैन हो गया, उसके बाद क्लोरोक्विन हो गया, पैराक्विन हो गया। इसके मतलब एक और चीज़ें तुम्हें मिल रहा है, जैसे उसमें माइसिन मिला तो तूने बोला प्रतिजैविक बोला, और इसमें क्विन मिल जाएगी, दवाई के नाम में क्विन मिल गई तो समझ जाना क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, प्रति मलेरियल, एंटी मलेरियल है। कोई दिक्कत किसी को तो बोल ले नहीं ना। यानी वैसे औषधि या रसायन, ठीक है, जिसका उपयोग क्या चीज, टाइफाइड, यानी मतलब क्या, माफ करना, क्या करते हैं, मलेरिया बुखार के समय बढ़ती उच्च तापमान यानी शारीरिक तापमान को कम करने के लिए जिस औषधि का इस्तेमाल करते हो उसको क्या कहते हो बताओ, उसी को कहते हो एंटी मलेरियल, प्रति मलेरियल कहते हो। जैसे कुनैन की पौधा के कुनैन जो होता है, कुनैन के छल जो होती है, छल का मतलब उसकी त्वचा, जैसे पेड़ पौधे के कबाड़ देते हो ना, ऊपरी वाली त्वचा तो लकड़ी बच जाती है, तो वही त्वचा से इसका क्या किया था, यानी मतलब कि उपचार करने के लिए औषधि बनाई जाती थी। और उसके बाद में आज की अगर दवाओं में बात करें तो क्लोरोक्विन भी मिलेगा, आपका पैराक्विन भी मिलेगा, पैराक्विन, ये जो होता है क्या होता है, एंटी मलेरियल औषधि होता है, मेडिसिन होता है। अब उसके बाद में बात करें आगे, जरा गौर करना, तो एक आता है टिंचर आयोडीन आता है, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, टिंचर ना, टिंचर आयोडीन। बस कुछ है नहीं मुन्ना, बस कुछ नहीं है, देख छोटी सी बातें हैं। मान लो तुम जानते हो C2H5OH, इसमें क्या होता है, अल्कोहल एक प्रकार का लिक्विड सब्सटेंस जिसमें जल की मात्रा होती है। क्या होती है बता, जल की मात्राएं होती है। यानी मतलब अल्कोहल के जलीय विलयन में अगर 2 से 3% अगर आयोडीन को मिला दिया, 2 से 3% आयोडीन को मिला करके मिला दिया जाए तो जो विलयन तुम्हें प्राप्त होगा या जो रसायन प्राप्त होगी वो तुम्हारा टिंचर आयोडीन कहलाता है। और टिंचर आयोडीन जो होता है क्या होता है, एक तुम्हारा ब्लड स्राव को रोकता है, रक्त को क्या करता है, रोकने में काम करता है। ब्लीडिंग जब होगी तो इसको इस्तेमाल करोगे तो ब्लड का थक्का जम जाएगा और ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बात समझ में आ गया। यानी मतलब ये होता है अल्कोहल के जलीय विलयन, यानी अल्कोहल एवं जल से बना एक ऐसा विलयन, अल्कोहल एवं जल से बना एक ऐसा विलयन जिसमें 2 से 3% क्या होता है, आयोडीन, 2 से 3% आयोडीन उपस्थित रहता है। क्या कहलाता है बताओ, क्या कहलाता है, टीचर आयोडीन कहलाता है। बोल किसी को दिक्कत है क्या, टीचर आयोडीन का मतलब ये हुआ अल्कोहल प्लस आयोडीन, और अल्कोहल में ऑलरेडी वाटर सेव होता है, उसमें पाया जाता है। समझ में आ गया। तो बोला यही चीज़, क्या चीज़, डायरेक्टली बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ कि अल्कोहल एवं जल, यानी अल्कोहल में जल होता है, यानी अल्कोहल एवं जल से बना एक ऐसा विलयन जिसमें 2 से 3% क्या होती है, आयोडीन उपस्थित रहता है। क्या कहलाता है, टिंचर आयोडीन कहलाता है। और ये क्या होता है, ब्लड स्राव को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गई तो बोल ले, किसी को दिक्कत नहीं ना। एक आता है मुन्ना तुम्हारे वर्ड में एक आएगा, मैं बता देता हूँ क्या चीज़, एंटीऑक्सीडेंट, यानी मतलब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीकृत होने से बचाएगा, ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा। समझ में आ गया। तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा। तो ऑक्सीडाइज होने से बचाने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी जो भी बॉडी की कोई भी ऐसे सब्सटेंस को उठाएगा और वो क्या करेगा, उसे ऑक्सीकृत ऑक्सीजन में नहीं कन्वर्ट, यानी उसके मतलब कि
दूसरे सब्सटेंस के ऑक्साइड में चेंज नहीं होने देगा। तो कहोगे क्या चीज़? तो देखो क्या होता है शरीर में वसा होते हैं या वसा युक्त पदार्थ होता है। बॉडी में क्या, या बॉडी जो होती है मानव टेम्परेचर, मानव बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, इसमें क्या होते हैं? फैट होते हैं, वसा होते हैं। वसा समझ रहे हो ना, चर्बी है। वसा क्या काम करता है? ऊर्जा का देता है, ऊर्जा देने में मदद करता है। तो वसा जो होता है मुन्ना, वो फैट जो होता है, फैट या फैट युक्त जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को जिस औषधि के द्वारा ऑक्सीकृत होने से बचा लेते हो, ऑक्सीकरण की क्रिया होने से बचा लेते हो, उसको तुम क्या बोलते हो? बताओ, तुम क्या बोलते हो? उसको बोलते हो ऑक्सीडेंट। यानी मतलब उसको, जैसे एस्कॉर्बिक अम्ल, उसमें हो सकता है कि किसी विटामिन का इस्तेमाल किया जाए, हो सकता है कोई अम्ल का इस्तेमाल किया जाए, मतलब क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की क्रिया को कराने के लिए, मतलब कि फैट या वसा युक्त पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए जिस औषधि, जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो, जिस रूप में करते हो, विटामिन या किसी रूप में करते हो, वो क्या कहलाएगा? एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। क्लियर हो गई? जैसे शरीर के वसा या फैट को बचाने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है और विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चल, तो इसको अब लिखवा दूं, क्या कोई शक है किसी को? तो बोल ले, नहीं ना? साथ ही साथ लिखना, फर्स्ट लिखना गति में। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कट कर लेना 12 के लिए। 12 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है, एग्जाम फाइनल में आ चुके, कई बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, लिख ले प्रतिजैविक। मैं ये बात करूं प्रतिजैविक, प्रतिजैविक क्या है, क्या होता हो, ऐसे लिखेगा, ये भी लिख देता हूं। एंटीबायोटिक, ऐसे ही देता है। एंटीबायोटिक क्या है या क्या समझते हैं कीवर्ड? मैं सीधा बोल देता हूं आप लोगों को, कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी से बिलोंग करनी चाहिए। यानी टॉपिक तो हर एक है, कोई भी राइटर की बुक हो उससे कोई मायने नहीं रखती, ये बात को ध्यान रख लेना। मैं ये बताना चाहूँगा आपको, बस इतना ही गौर करना कि आपका कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, या मतलब यूपी एमपी कोनो बोर्ड हो, उससे मतलब नहीं रखना है मुन्ना, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी अगर चलती होगी तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बात को गौर कर लेना। एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन को पूछा भी होगा एग्जाम्पल के साथ। ओके, चलो क्वेश्चन को पहले राइट करो, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ उत्तर। अपना लिख तो मुन्ना, मैं उत्तर लिखवाता हूँ। लिख, वैसे औषधि या रसायन, वैसे औषधि या रसायन जिसे औषधि वैसे औषधि या रसायन जिसे जीवित, सूक्ष्म लिख लो वर्ड, जिसे सूक्ष्म जीवित कोशिकाओं, सूक्ष्म जीवित कोशिकाओं जैसे, कोष्ठक में डाल लेना, जैसे कवक, कौमा, फफूंदी इटिसी कर ले, कवक, फफूंदी इत्यादि से प्राप्त किया जाता है और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में
निष्क्रिय, निष्क्रिय करने में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, कौमा प्रतिजैविक, कौमा प्रतिजैविक, प्रतिजैविक कहलाता है। जैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो, जैसे एग्जाम्पल में ले लो मुन्ना, क्या लोगे जरा बताओ? कुनैन, नहीं माफ करना, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रैप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रामाइसिन etc। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोधी, प्रतिरोधी जिसको बोलते हो प्रतिपूर्ति भी बोला जाता है इसको, है ना? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक्स ऐसे जानते हो, ऐसे भी लिख देता है, आप घबराना मत। देखो मीनिंग ना देकर ऐसे लिख देगा, एंटीसेप्टिक ऐसे भी लिख देता है, ऐसे ही दिया है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना? एंटीसेप्टिक इसी तरह का दिया है, ठीक है ना? एंटीसेप्टिक क्या है लिख ले, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? उदाहरण तुमसे मांगेगा तो उत्तर लिखेगा, ये बातें लिखेगा को वैसे औषधि, वैसे औषधि या रसायन जिसका उपयोग, जिसका उपयोग बाहरी हानिकारक, हानिकारक जीवाणुओं यानी सूक्ष्म जीवों, हानिकारक सूक्ष्म जीवों, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने, नष्ट करने या नष्ट करने या क्या करने में हो? निष्क्रिय, निष्क्रिय करने में, करने में उपयोग, उपयोग किया जाता है, किया जाता है, कौमा प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक कहलाता है। जैसे डेटॉल, जैसे डेटॉल, डेटॉल, सेवलॉन, सेवलॉन, सेवलॉन। उसके बाद सेवलॉन के बाद में लिख लो आप लोग, क्या चीज लिखोगे बताओ? पोटास एलम, सॉरी माफ करना, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। चलिए टीसी कर ले, बहुत सारा है। हो गया? चल हो गई तो मिटाता हूँ, ले लो इसको स्क्रीनशॉट, जिसको लेनी होगी ले लेना भाई।
मिटा दो, चल होगी, आगे चलता हूं, गति में उतारो, फटाफट लिखना चालू रखो। हो गया ना? चलो मिटाता हूं। आगे चलता हूं। अब इसके बाद क्या था हो? प्रति मलेरियल, गलती लिखा हूं, मलेरियल, सही है ना हो? इसको बोलते हो, ऐसे लिखोगे, एंटी मलेरियल, एकदम उसी तरह का नाम होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्या है? उत्तर लिखो। वैसे औषधि या रसायन, वैसे औषधि या रसायन जिसका उपयोग मलेरिया बुखार के समय, ठीक है, क्या है? बुखार के समय शारीरिक उच्च ताप को कम करने में किया जाता है, क्योंकि उपयोग ऊपर लिख दिया हूं, कॉमा प्रति मलेरियल कहलाता है। जैसे कुनैन, जैसे लिख ले मुन्ना, कुनैन, जैसे कुनैन, कॉमा हो गया। क्या बोले थे बाबू, याद है कुछ? कौन क्वीन था? पैराक्वीन, उसके बाद आएगा क्लोरोक्वीन, ETC कर ले मुन्ना, ठीक है। जौना में क्वीन लगल है, समझ जाना कि प्रति मलेरियल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? ये तीन याद कर लेना, तीनों के तीनों, प्रतिरोधी का, एंटीबायोटिक और एंटी मलेरियल, ये तीनों डेफिनेशन। उधर ज्वरनाशक हो गई, यानी ठीक है, ज्वरनाशक का मतलब क्या होता है? एंटीपायरेटिक, है ना, और एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक। 5 डेफिनेशन को भी कंप्लीट करनी है, ओके। चल अगला लिख, लास्ट कौन सा है बोल? एंटीऑक्सीडेंट ना, एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट क्या है? उत्तर लिखो। उत्तर में लिखेगा वैसे औषधि या रसायन, वैसे औषधि या रसायन जिसका उपयोग, रुक जाए, माफ कीजिएगा, वैसे औषधि या रसायन जो
जो वसा या वसायुक्त, जो वसा या वसायुक्त, वसा या वसायुक्त पदार्थों को ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकृत होने से रोकता है कॉमा एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। जैसे सबसे बढ़िया लिख लो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसी को कहते हो विटामिन सी, VIT विटामिन सी। क्लियर है? कर ले ATC, विटामिन सी मेन है। क्लियर हो गई? इसको ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए तो मैं बता दूं आप लोग को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।